इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलात फ़इन सलुहा सलुहा साइरु अमलिही व इन फ़सदत फ़सद साइरु अमलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़क़्हिनी फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनें, नौनिहालान बच्चे, सबसे अव्वल सबसे क़बल हर एक किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना और अज़मतों की किब्रियाई उस अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो कि हम तमाम बनी नौ इंसान का खालिक व मालिक, रिज़्क़ रिसां और मौत व हयात का मालिक है। बादहू दरूद कामिला नाजिल हों पासबान हरम ताजदार बतहा क़ाइम मदनी सैयद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके आल पर, उनके तमाम असहाब पर, अकाबिरीन व मुज्तहिदीन व मुहद्दिसीन इज़ाम के ऊपर, बिलखुसूस उम्महातुल मोमिनीन आपके अज़वाज मुतहरात के ऊपर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम व कर्रिम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमईन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्त, किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है और दिल से लगती हुई बात कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं। अरे कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अगर ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, अगर ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। अगर दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि अगली उम्मतों ने जब अंबिया से सरकशी कि अगली उम्मतों ने जब अंबिया से सरकशी तो कोई कोई बंदर और कोई कोई लंगूर हो गया। ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उधर जाना नहीं चाहता। जो इंटेलिजेंट माहिर और क्या कहते हैं दुनिया दीदा और सुनीदा हैं वो इतने ही में समझ गए होंगे। हर कसो नाकस की बात नहीं है। और कितना यहाँ वक्त रहता है बहुत कम और कलील सात और घड़ियां होती हैं जो कहाँ बात की जाएगी और कौन सी बात बताई जाएगी और उम्मते उस मुस्लिमा की कौन सी कड़ी इनकी मतलब सीधा की जाए या उनको बताया जाए। जैसा कि उम्मते मुस्लिमा का हाल देख करके वो ये कहता है कि इंसान के बॉडी पर जिस्म के ऊपर अगर बुलडोजर चल जाए या लीलन मार्शली ट्रक चल जाए और उसको क्या कहते हैं वो समेट करके उनका यकजा उनका पुर्जा उनका अज़्ब जिस्म का एक एक टुकड़ा और उसको विदेश भेज दिया जाए भेलोर कि जरा इसका ट्रीटमेंट कीजिए, देखिए किसी भी तरह से पूरा भेजा का कुव्वत लगाइए डॉक्टर साहब कि कम से कम इंसान का जिंदगी बहाल हो जाए। तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करने से जो ले जाएगा और जो ये क्वेश्चन रखेगा वो ये कहेगा कि इससे बड़ा नादान और फेलियर और डेमोरलाइज भेजा तुम्हारा मालूम हो रहा कि इसकी रूह कब से उनसुरी से रूह कब परवाज हो गई है और ये जिस्म इनका सही सालिम नहीं है बल्कि इसका धज्जियां उड़ गई है और क्या कहते हैं वो रोड के ऊपर चटनी बन गया है और इसके तसले और गमला में बेलचा से उठा करके तुम लाए हो और कह रहे हो डॉक्टर साहब जरा ट्रीटमेंट कीजिए और देखिए कि इसकी जिंदगी की रमक अगर लौट आए घूम जाए और इसकी जिंदगी बहाल हो जाए। तो ये कहीं मुमकिन है? ये मुमकिन है? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है? नामुमकिन है? गैर मुमकिन है? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्त कहता है ये उम्मत हाल का यही हाल है। इसलिए कह रहा है वो डॉक्टर या तबीब के मैं पंबा पूजा नहम के वो दवा या मरहम अगर हम रखेंगे तो कहां और किस जगह। आज ये उम्मत मुस्लिमा का हाल है। तो बहर कैफ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों आप ये सुनते आ रहे हैं और कितने ज़बानी सुन चुके हैं। खतीब आपके सामने बयान कर चुका है, मुकर्रिर आपके सामने बातें नशर इशात कर चुका है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। उसमें सबसे अहम है ईमान बिल्लाह, आमन तो बिल्लाह। सबसे पहले ईमान अल्लाह के ऊपर लाना पड़ेगा। अब उसके बाद नंबर वाइज धीरे धीरे अब उसके जिम्न में क्या चीजें हैं वो सब सारी की सारी चीजें हम और आपके ऊपर आयद होगी, चस्पा होगी, हम उसके क्या कहते हैं मुकल्लफ होंगे। तो उसके बाद ऐसे उमूमन लोग कहते हैं लेकिन अस्सलात, सलात यानी नमाज, ये पूरा जिस्म ये बॉडी हमारा आपका या किसी का भी वो कितना ही मतलब कहने का 7 फीट हो, 9 फीट हो, 6 फीट हो, 2.5 फीट हो, 3.5 फीट का हो, लेकिन कल पुर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक जिस्म के अंदर 360 जोड़ से मिला करके ये बॉडी तैयार किया गया है। याद रख लीजिएगा 360 अज़ब जिस्म इसके कल पुर्जे लगे हुए हैं तब जाकर के ये जिस्म हमारा और आपका तैयार हुआ है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि मैन क्या चीज है, असल क्या चीज है, इंसान किसे कहते हैं, इब्ने आदम किसे कहते हैं,
या आदमी किसको कहा जाएगा? ये जिस्म का अज़्म हमारा आपका कहीं एक उंगली नजर आ जाए, रोड में, चौक में, चौराहे में गिरा पड़ा इंसान, क्या इसको आप आदमी बता सकते हैं कि इसका नाम लिया जाएगा कि नहीं उंगली था? कान कहीं नजर आए तो कहा जाएगा कान है, पैर कहीं नजर आएगा उसको कहा जाएगा पैर है, सर नजर आएगा कहेगा सर है, लेकिन कोई जिस्म का अज़्म वहां रहने के बाद आदमी नहीं कहा जाएगा, इंसान नहीं कहेगा, बेवकूफ ही होगा जो उंगली देख करके कहेगा कि यह आदमी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, इस तो 360 अज़्म में कीमत, सबसे ज्यादा कीमत किसका है? आपकी अक्ल दो तरफ जाएगी या बहुत सा इंसान का जाएगा कि इसमें सबसे मेन चीज जो है वो रूह है, रूह। और यहूद और नसारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रूह के बारे में सवाल किया था, यसअलूनका अनी रूह, समझ रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब, क्या तुझसे ये सवाल कर रहा है कि रूह क्या चीज है? कुल हुआ मिन अम्र रब्बी, आप उनसे कह दीजिए, फरमा दीजिए, अलल ऐलान कह दीजिए, डंके की चोट पे बता दीजिए कि तुम्हारा भेजा की कुव्वत वहां तक नहीं रसाई हो सकती है, वहां तक पहुंच नहीं है कि रूह क्या चीज है तुम समझो। बस ये कहो कि कुल हुआ मिन अम्र रब्बी, बस वो मेरे परवरदिगार आलम का एक हुक्म है, रूह यही चीज है, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो और न पहुंच सकते हो, न जानकारी हासिल कर सकते हो। आज भी साइंटिस्ट, साइंटिफिक साइंसदान सर ढूंढ रहे हैं और इसका पूरा क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन दोस्त सुई आपका यहां चुभाएगा तो आप आह करेंगे, आपका कान में चुभाएगा जब भी आप आह करेंगे, आपके कांटा में चुभेगा पैर तब भी आप आह करेंगे, टीस कहीं भी उठेगा लेकिन आप आह करेंगे। लेकिन रूह कहाँ है और किस जगह है? यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जगह में फिट किया है जो दुनिया का कोई मायका लाल नहीं बता सकता है कि रूह यही है। नाक में है, कान में है, आंख में है, पैर में है, जिस्म में है, किडनी में है, जिगर में है, फेफड़ा में है, कहाँ है कोई बता ही नहीं सकता है। लेकिन ये एक हयूला है, एक ढांचा है, एक मूर्ति है, ये मिट्टी का पुतला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कीमती रूह को, अपनी अमानत को रखा है ऐसी जगह में जो मुहय्यरुल उकूल है, अक्ल हैरान है कि ये है क्या चीज और कहाँ है। बहर के इस बात को यहीं स्टॉपेज कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जिस क्या आप देखे होंगे, हमसे आप जो मुअम्मर हैं वो हमसे ज्यादा दुनिया दीदा और शुनीदा हैं। एक पैर का इंसान आज तक आप देखे हैं कि नहीं कि वो बिल्कुल अपना आबे श्री खोया नहीं है, बिल्कुल जिंदा जावेद है, जीता जागता है, पूरा काम काज को अंजाम दे रहा है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है और दुनिया में वो जी रहा है, आह की सांस भर रहा है। हाथ एक कलम है लेकिन चल रहा है, जी रहा। आंख एक गायब है, खत्म है उसके अंदर जो उनका पावर है बिनाई का, वो खत्म है, लेकिन एक आंख से जी रहा। दोनों आंख गायब है कह लीजिए लेकिन फिर भी जी रहा। लेकिन ऐसा हमें बता दीजिए कि वो इंसान मौजूद है और जिसमें से सर गायब है और वो इंसान की हयात और जिंदगी बाकी है और दुनिया में चल भी रहा है, फिर रहा है, खा पी रहा है और वो जी रहा है। ऐसा आज तक नजर आया है? कहीं नहीं, और कोई नहीं बता सकते हैं कि जिसमें सर के बगैर वो बाकी है और दुनिया में काम काज अंजाम भी दे रहा हो। खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता है और हरगिज नहीं हो सकता है और इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए मैं कहां से मिसाल, ये एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। आप तो कहते होंगे मौलाना क्या कह रहा, ये तो हम लोग जानते हैं, पुरानी रिवायत बयान कर रहा। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, समझ रहे हैं, उनमें से सबसे आला और अहम, जिस तरह पूरे जिस्म में हेड का हैसियत है, सर का हैसियत है, खुदा की कसम इस्लाम के अंदर तमाम इबादत में नमाज का सर का हैसियत है।
अगर आपके अंदर नमाज है जनाब, पंज वक्ता का आप एहतमाम करते हैं, खौफ खुदा और खशियत इलाही आपके दिल में है और अल्लाह को याद आप करते हैं और एहतमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज आप अदा करने का दिल दिमाग में बैठा लिए हैं और इस पर आपका अमल है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 100% आप यकीन रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम और आपको कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। और अगर नमाज गायब है दोस्त, आप ज़कात करें, सदका करें, खैरात करें, 100 हज कर लें, 1-2 नहीं 100 हज कर लें, खुदा इससे कहता मैं कतअन लापरवाह हूं, मुझको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यह भी आया है हदीस के अंदर, कान खोल करके सुन लीजिए, लगेगा एक बात बहुत बुरा, वो अभी नहीं सामने आ जाएगा, कि जिस इंसान को ये नाक और पेशानी बारगाहे एज़दी में, बारगाहे एज़दी ये सिर्फ आप अल्लाह का घर ये बना लिए हैं और नाम इसका मस्जिद रख दिया है और यहाँ पर सूरह जिन की आयतें रहती है बहुत मसाजिद में, मैं दिखाऊंगा। और वो आयत कौन है? वान्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। इसका माना क्या होता है? यकीनन बेशक जहां जहां ये मस्जिदें हैं, मसाजिद, मस्जिद की जमा मसाजिद या मसाजिद हैं, उसमें सिर्फ अल्लाह का ही दुहाई दिया जाएगा, उसी का ऐलान और पुकार किया जाएगा, उसी का पूजा पाठ किया जाएगा, उसी की परस्तित और भक्ति और क्या कहते हैं इबादत की जाएगी। फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, उस अल्लाह के साथ किसी गैर को तुम मत पुकारो। गौर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों के कहता है ये खाक और पेशानी जिसको तुम अल्लाह के सामने रगड़ते हुए सजदा करते हुए देखा है तुम अपने निगाहों से, तो खुदा की कसम उसको बा ईमानदार, ईमानदार ही नहीं बा ईमानदार यानी ईमान के साथ उनकी शहादत तुम पेश करो, गवाही दो कि ये इंसान, ये शख्स अहले मोमिन में से है। क्या है? अहले मोमिन है। और ये बात आपके सामने हमको लगता है मेरी समझ से नहीं आई होगी। क्या बात नहीं आई होगी? कि ईमान क्या चीज है और इस्लाम क्या चीज है। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अपने हुजरे मुबारक के अंदर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हैं। कुछ बद्दू आदमी अल्लाह के रसूल के पास मिलने के लिए आए, तशरीफ लाए, मुलाकात के लिए आए, दीदार के लिए आए, लिका के लिए आए, और कुरान ने उसका नक्शा खींचा है और वो आ करके अल्लाह के रसूल के पास डायरेक्ट क्या कह रहा है, सुनिए वो क्या कह रहा है। मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, गालिबन 29वें पारे की आयत है कि कालतिल आराब आमन्ना कुल्लम तुमिन वलाकिन कुलू अस्लमना। वो डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? बद्दू आ करके, देहाती आ करके कि ए अल्लाह के रसूल मैं ईमान ले आया, कालतिल आराब आमन्ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हेड ऑफिस से अपने हबीब को सूचना दे रहा है, बेयर कर रहा है, सावधान कर रहा है, मुतनब्बा कर रहा है, आगाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है कि इनके बातों में मत आइए, इनके बातों में मत आइए, इनके हेर फेर में मत आइए, मत फंसिए इनके लपेट में। कालतिल आराब आमन्ना कुल्लम तुमिन, बल्कि आप ये कहिए, अल्लाह के रसूल को हेड ऑफिस से ये कहलवाया जा रहा है कि कुल्लम तुमिन वलाकिन कुलू अस्लमना। कितना आला और कितनी गहराई बात है, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहा है और वो देहाती आकर के अल्लाह के रसूल के पास कह रहे डायरेक्ट कि हम ईमान ले आए, कालतिल आराब आमन्ना, हम ईमान लाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है अपने हबीब को? कुल के आप कहिए, जहां जहां भी कुरान मुकद्दस के अंदर, कुरान मजीद के अंदर
कुरान शरीफ के अंदर कुल का लफ्ज है, वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुराद है। और ये हेड ऑफिस से कहलवाया जा रहा है कि आप कहिए कुल्लम तुमिन, अरे तुम ईमान अभी नहीं लाए हो और तुम ईमान अभी समझ नहीं सकते कि ईमान है क्या चीज। वलाकिन कुलू असलमना, लेकिन तुम ये कहो कि हम अभी अभी इस्लाम लाए, इस्लाम लाए हैं, इस्लाम कबूल किए हैं, इस्लाम के कंपाउंड और बाउंड्री के अंदर हम इन कर गए, दाखिल कर गए, इस्लाम के घुस गए। इस्लाम एक बहुत बड़ा इहाता है, समझ रहे, उसके अंदर दाखिल हो गए। जब इसके अंदर तुम घुल मिल गए, कुछ बातें तुम धीरे धीरे समझने लगे, तब जाकर के तुम ईमान समझोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान के मुतालिक से भी और तकवा के एतबार से भी अपने कल्बे अतहर के तरफ, अपने दस्ते मुबारक की शहादत की उंगलियों से इशारा किया था। और ये क्वेश्चन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की टीम यानी जमात ने भी कहा था कि मा हिया तकवा या रसूल अल्लाह, कि तकवा किसे कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना, 3 मरतबा फरमाया था कि तकवा नहीं समझ सकते हो। तकवा के दिल से ताल्लुक है, दिल के गहराइयों से, और तकवा दिल में होता है। तकवा किसी ऐसी मुतजस्सद चीज, चरिंद परिंद का नाम नहीं है, कोई इमारत का नाम नहीं है, कोई शजर और हजर का नाम नहीं है। तकवा दिल के गहराइयों में होता है। तो बहर के तकवा एक इस तरीके से एग्जाम्पल देकर, मिसाल देकर के समझाया। जो मैंने कहा था, मैंने दर्स दी थी 2-4-5 मिनट का, उसमें मैंने रखा था, तो कुछ ही हजरात को मालूम है, लेकिन अभी इतने हैं वो आप भी सुन लीजिए ताकि सबों को मालूम हो जाए। कहा कि बस तकवा एक एग्जाम्पल तुमको देकर के समझाया जा रहा है, बाद में बातें तुमको अच्छी तरह समझ में आएगी कि एक पुरखतर रास्ता है, जंगल के बीच से रास्ते गए हैं और उसके दाएं बाएं खारदार पेड़ हो। खारदार माने समझते हैं आप, कांटा, खार के माना कांटा होता है। तो कांटेदार पेड़ हो और वो फैला हुआ हो, उसका तना वसी हो, और आपके जो पहने हुए लिबास हैं वो हल्कीले भड़कीले हैं, फैलाव है ज्यादा, और क्या कहते हैं डील डोल हो। तो कहते हैं उस रास्ते के अंदर, और रास्ता बिल्कुल तंग हो, फराख नहीं हो, चौड़ा नहीं, उस रास्ते में आप किस तरह से गुजरेंगे? बद एहतियाती के साथ गुजरेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे गुजर जाएंगे। आप गुजर सकते हैं, है किसी का हस्ती, किसी का मजाल, मेरे दोस्त नहीं है, न कोई जानवर बढ़ सकता है। जंगल का कभी आप लोगों का गुजर हुआ है या नहीं, या जंगल कभी घुसे हैं या नहीं, उसके अंदर शेर भी बस हो जाता है, या कोई ऐसे जानवर जो हमारे पालतू हैं वो आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जब कांटा पकड़ता है पीछे हट जाता है। तो कहने का मतलब जब आपका लिबास थाम लेगा, आपके कपड़े थाम लेंगे, तो क्या कपड़े को आप उचरते हुए, नोचते हुए या फाड़ते हुए निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे, बल्कि दामन को कहता है अपने सिमटे समटाए और बड़ी मोहतात के साथ आप उस रास्ते से गुजरेंगे कि हमारे कपड़े में किसी तरह कांटा न लगे, फंसे नहीं, और मेरे कपड़े में नुकसान ना आए। ये हुआ पुरखतर रास्ता जिससे हम अपने आप को दामन बचा करके धीरे धीरे और बड़ी मोहतात से गुजर जाएंगे। बस उसी का बरअक्स आप ले आइए इस तरफ, किस तरफ? दुनिया के तरफ, कि तमाम बुराइयों से, छोटी हो बड़ी हो, एलानिया हो, मतलब पोशीदा हो, खुफिया तौर पर हो, तमाम बुराइयों से बच करके, कट करके, छट करके, महज लिल्लाह खालिस वजहिल्लाह जिसको कहा जाता है, खौफ इलाही या खशियत इलाही से अपने बच कर लेना, इसी का नाम तकवा है। तकवा इसी को कहते हैं कि तमाम बुराइयों से बच करके अपने आप को बचा लेना, अपने नफ्स को काबू और कंट्रोल में रख लेना। खुदा की कसम तकवा यही है। और कहता है कि पहलवान वो नहीं है जो किसी मैदान में किसी दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रख ले, जज्बात में रख ले। एक इसी में एक वाकया याद आ गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहा आप जानते हैं, एक बहुत बड़े पहलवान
जंगे खैबर का किला जो उखाड़ के फेंका था, और परे जो फेंका था इतना दूर के रास्ते में जाकर के खैबर का किला जो दरवाजा था वो वहां पड़ा था जाके। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बाद में उस किला के उस दरवाजे को हटाने में 40 सहाबा इकराम को जरूरत पड़ा था। कितने? 40 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को उस दरवाजा को रास्ते से बरतरफ करने के लिए, साइड रखने के लिए, किनारा हटाने के लिए 40 सहाबा का जरूरत पड़ा था। वो देख करके कोई पहलवान अभी मुलाकात के लिए गया था, कह रहे कौन है हजरत खैबर का, जिसका नाम हजरत अली है, जिसका नाम शेरे खुदा है, जरा दीदार करूं, उसका डील डॉल देखूं, उसका हयूला देखूं, उसका मूर्ति देखा, उसका जिस्म, उसका बॉडी देखूं। अभी वो चले गए, दरवाजे तक जाकर के दस्तक लगाते हैं और हजरत अली करमल्लाहु वजहा वहां बैठे हुए हैं, और आपकी अहलिया फातिमतुज़ ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास के अंदर पानी रखे हुए हैं, और जौ का खुश्क रोटी, हमारे और आपकी तरफ मुलायम नहीं, देसी घी वाला नहीं, डालडा और रिफाइन वाला नहीं, कई रोज का होगा खुश्क सूखी रोटी, कम से कम 1-2 रोज 4 रोज होगा, सूख जाएगा। खुश्क जौ की सूखी रोटी आप खा रहे हैं, नोश कर रहे हैं, लुकमाए तर बना रहे हैं, और उसको यानी हलक से नीचे उतारने के लिए गिलास का पानी का सहारा ले रहा है। गौर कीजिए, माइंड काम करेगा कि फेल्योर मारेगा। वो जौ की खुश्क रोटी निगलने के लिए पानी का गिलास का सहारा ले रहा है, और फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी अहलिया मोहतरमा है वो बढ़ा रहे हैं कि लीजिए इसको नोश कीजिए, फिर वो हलक से नीचे बड़ी आराम से और मुलायम से नीचे उतर जाएगा। तो बहर कैफ इतने में दरवाजा दस्तक लगाया, मालूम किया बल कौन, फलाने जगह से, वो फला नाम है, आया है, किस लिए? अरे वो हजरत अली कौन है उसका दीदार देखने के लिए। तो कहा कि थोड़ा वेट करने कहो, इंतजार करने कहो कि नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करके आए। बोला नहीं, मैं उतना फुर्सत वाला आदमी नहीं हूं भाई, बहुत बिजी हूं, समझ रहे हैं, आदमी बिजी बताता है कि हम बहुत बिजी हैं। तो बहर के फिर वो जो लुकमा दिए थे वो लुकमा निकलने के बाद दरवाजा पर पहुंचे, देखा, निगाहें मिली, निगाह में निगाह डाला। बोला क्या बात? बोला बात कुछ नहीं है, जो खैबर का किला जो है वो आप उखाड़े हैं। बोला हाँ। बोला आप अभी क्या कर रहे थे घर में? बोला मैं नाश्ता कर रहा था। बोला कौन सा नाश्ता? बोला जौ की खुश्क रोटी। और हजरत अली करमल्लाहु का चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना था, उस रोटी खाने में परेशान थे। देख करके वो कहते हैं कि अरे जो जौ की खुश्क रोटी खाने में इतना परेशान हो, पसीना पसीना हो जाए, और हलक से नीचे उतारने के लिए गिलास के पानी का सहारा लेकर के नीचे उतारे, और आप कह रहे हैं हम खैबर का किला उखाड़ के फेंक दिए। बोला तुमको समझ से बालातर बात है। बोला वो कैसे और क्यों? बिकॉज देयरफॉर का मतलब क्वेश्चन किया, क्यों और किस लिए? तो बता रहे कि सुनो, अरे नादान, तुमको बात समझ में नहीं आएगी, ये मेरा जिस्मानी ताकत है। क्या समझे? कि ये मेरा जिस्मानी ताकत है, और इस ताकत से मैं ग़िज़ा खा रहा हूं जो हर इंसान खाता है। बगैर ग़िज़ा खाए हुए बर वक्त उसकी जिंदगी बहाल नहीं रह सकती, इसलिए मैं पसीना पसीना हूं। और खैबर का किला जो मैंने उखाड़ा है नादान, वो मेरी ईमानी ताकत है जो मैंने उखाड़ के फेंक दिया है। और कुछ कहना है? बोलिए। बोला बात समझ में आ गई। एक आदमी आए मुकाबला के लिए, हजरत अली करमल्लाहु वजहा, लग गए, दोनों आपस में हाथापाई हुआ। उसके बाद फौरन उसको चीत कर देता है और सीने पर सवार हो जाता है। कमर में खंजर रहा करता था, उस वक्त बगैर खंजर का नहीं निकलते थे। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उमर, उस्मान गनी, खुलफाए राशिदीन तो 4 हैं, लेकिन खंजर निकाले। सीने पर सवार होने के बाद खंजर निकाल ही रहे थे कि अब इसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन फौरन चेहरे मुबारक पर उन्होंने थूक दिया।
किसने? वो पहलवान जिसने हजरत अली करमल्लाहु ने पछाड़ करके और सीने पर सवार हो गया था और कहा कि इस काफिर का अब काम तमाम कर दे। इतने में खंजर निकाल ही रहे थे कि चेहरे पर थूक दिया, फौरन उतर गए। खंजर अभी निकला ही नहीं था, आधा ही आया होगा, लेकिन फौरन हजरत अली करमल्लाहु वजह उसके सीने पर उतर करके परे हट गया। उसको माजरा समझ में नहीं आया। बोला अरे एक पहलवान, एक हरीफ, दूसरा हरीफ, कोई ऊपर जब काबू पा जाए और सीना पर सवार हो जाए और फिर आप सीने पर से उतर गए, ये माजरा मुझको समझ में नहीं आया। बोला माजरा तुमको समझा देता हूं। बोला अरे ठीक है सारी बातें, लेकिन तुम मेरे चेहरे के ऊपर थूका क्यों ये बताओ, फिर तुम्हें माजरा बताऊंगा। बोला चेहरे पर मैंने इस वजह से थूका कि ताकि मुझे किसी किस्म के तकलीफ और ज्यादा सता करके और मजबूर करके मेरी जान न ली जाए और मेरे ऊपर हमला न करे, ताकि और गुस्सा हो जाए और जल्दबाजी में मेरा काम तमाम कर दे। बोला इस्लाम का यह तरीका नहीं है। अब तो मेरा नफ्स उसके अंदर दाखिल हो गया और अभी तक जो तुमको चीत मैंने किया था वो इस्लाम के लिए और ईमान के लिए कि तुम काफिर था और क्या कहते हैं इस्लाम का भी दुश्मन, खुदा का भी दुश्मन, अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन, इसलिए मैं तुम्हारा काम करता। लेकिन वो जो चेहरे पर तुमने थूका नालायक मरदूद, इसलिए मैं हट गया। अब अगर मारता तुम्हें गुस्सा से मारता तो मेरे नफ्स का उसमें दखल होता और अल्लाह को मुझे जवाब देना होता, इसीलिए मैं उठा। बोला इस्लाम का इतना बड़ा ऐसा तरीका है, इतना हार्ड तरीका है। दोस्तों इस तरह बहुत से वाकयात भरी पड़ी हैं जो इस्लाम ले आया है और वो इस्लाम का तरीका देख करके, लेकिन क्या कहूं खुदा की कसम, पानी का आंसू क्या, खून का आंसू निकलने से भी हक अदा नहीं होगा। आज इंसान खून का आंसू बह रहा। आज हमारे क्या कहते हैं क्राइम से, हमारे जराइम से, हमारे अखलाक से पहले इस्लाम के अंदर आते थे, करीब आते थे, लेकिन आज लोग दूर भाग रहे हैं, हट रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि दो मुल्ले की झगड़े में मुर्गी हराम। अब कहिए हम दो मुल्ले की झगड़े में मुर्गी हराम कैसे हो जाएगी? अब बोलिए एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा और उसको हलाल करेगा ही नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुंडी एक के हाथ में, पैर एक के हाथ में, जुदा हो जाएगा तो वो हराम नहीं होगा, क्या होगा? तो यही हाल आज इस्लाम का तरीका है और हम और आपने बना रखा है। मारूफ और मशहूर वाकया है दोस्तों, वो बुढ़िया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरगाह था, उस रास्ते से हमेशा गुजरते थे और कूड़ा करकट झाड़ू दे करके जमा करके रखते थे। और जब अल्लाह के रसूल, उसका दरवाजा ये था और दरवाजा से जू ही एक कदम आगे बढ़ते थे कि वो पीछे से पूरा कूड़ा करकट आग के ऊपर डाल दिया करती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के रसूल बिल्कुल उससे नाला, खफा, गुस्सा, किसी तरह की बद्दुआ या गाली गलौज कुछ नहीं। आप खुश होते थे। खुदा की कसम अंदर से आपका मिजाज बड़ा हरा भरा और तन भरा रहा करता था कि चलो जब इसकी यही समझदारी है और ये कूड़ा करकट डाल करके अगर मुझ पर ये खुश हैं और क्या कहते हैं अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, अल्लाह इनको हिदायत करेगा। बराबर का ये मामूल था। बुढ़िया की अभी तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। हम आपकी भी तबीयत बिगड़ती है। अभी एक दो रोज अल्लाह के रसूल तो गुजरते रहे, लेकिन ऐसा मामूल नहीं। फौरन पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, कह रहे एक बूढ़ी माँ जो यहाँ रहती थी पड़ोसी में, वो कहाँ है? बोला क्या बात है? बोला नहीं मालूम करना चाहता हूँ। बोला अल्लाह के रसूल वो 2-3 रोज से बीमार हैं, मरीज हैं, उसकी हालत अबतर है। बोला हाँ इस तरह की बात है। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। इयादतुल मरीज आज हम और आप क्या करते हैं? मत कहलवाइए दोस्त कि हम आपका हर कसो नाकस का नहीं कह रहा हूं, यह कायदा कुल्लिया नहीं, लेकिन अक्सर इंसान अगर कोई दूसरा का खिलाफ रहता है तो अगर मरीज हो बिस्तर पर वो बद्दुआ करते हैं कि ये कब चला जाए। एक भाई दूसरे भाई के लिए गड्ढा खोदते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन जब वो मरीज के लिए इयादत के लिए गए तो नमदीदा हो जाती है। देख करके वो बूढ़ी औरत शर्मिंदा हो जाती है। खुदा की कसम उसकी आंख से आंसू निकलने लगता है और कहता है कि अरे, और पूछते हैं क्या है बूढ़ी अम्मी
है बूढ़ी माँ, अरे बताओ तुमको क्या हुआ है? वो जो तुम्हारा मामूल था आज 2 रोज या 3 रोज से बंद है और मैं इससे बड़ा नाखुश हूं। जब वो तुम मुझे मेरे ऊपर डालती थी तो मैं बड़ा खुश रहता था, मेरा मन बड़ा हरा और भरा रहता था, लेकिन 2-3 रोज से ये मामूल जब तुम्हारा नहीं है तो मैं बहुत अफसोस हूं और रंजीदा हूं, पुरमलाल हूं कि आखिर वो बूढ़ी माँ गई कहां। तो मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूं और तुम्हारी दुआ, शिफा के लिए तुम्हारी दुआ कर रहा हूं। दोस्तों इतना कहना था कि अरे आमना के लाल हैं और वही आखिरी नबी हैं जिनके बारे में कही गई है बाद इस्मुहु अहमद, कि उसका नाम अहमद भी होगा, आप वही शख्स हैं। बोला हाँ, भला आपसे ज्यादा उससे पहले, यानी जो कूड़ा करकट हम डाल रहे थे उससे पहले आपसे बुरा इंसान हमको नजर ही नहीं आता था इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस कुर्रे अर्ज के ऊपर। लेकिन आज आपसे भला मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर मुझे कोई दुनिया में नजर नहीं आता। फौरन आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाती हूं। गौर कीजिए दोस्तों, लोग कहते हैं, कहने वाले जोश में बकते हैं, चले जाते हैं क्या कि इस्लाम तलवार से फैला है। कौन कहता है तलवार से फैला है? कुरान मौजूद है दोस्त, हदीस मौजूद है, खुदा की कसम तारीख के औरात कलम बंद है, सब तो आप स्टडी कीजिए और मुताला कीजिए। अगर आपका खोपड़ी चेंज हो गया है तो फिर से सही पटरी पर आ जाएगा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। कैरेक्टर लॉस्ट ऑल, कैरेक्टर इज द एसेंस ऑफ मेंस लाइफ। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये सूरह नून वल कलम की आयत है। तो इसका माना क्या होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे अखलाक आला, सबसे अखलाक हमीदा, सबसे अखलाक औसाफ हसना जो हो सकता है, उस पीरियड और उस हाइट पर और उस महविज, उस मंजिल मर्तबे पर आपको बनाया गया, आपको पैदा किया गया। दोस्तों आप गौर कीजिए, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि जुज़ी निस्त, इसका तर्जमा फारसी में जुज़ी निस्त किया जाता, यानी इसके अलावा मुझको कोई दुनिया के अंदर काम नहीं है। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि दुनिया के अंदर सबसे आला अखलाक, सबसे आला किरदार, सबसे आला बेहतरीन कैरेक्टर जो हो, मैं उसके दुनिया के अंदर आम कर दूं, नाफिज कर दूं, पहुंचा दूं, लोगों को बता दूं। बस मेरा यही काम है और इसी के लिए मैं भेजा गया हूं। इसलिए देखिए तो कहा जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम का जो आला तरीका है, जो इसका हुस्न है, जो इसका जमाल है, जो इसका खूबसूरती है, आज उसको लोग पर्दे के अंदर ढक दिया है, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया है। जब इसको खोल करके अज़हर मिन शम्स कर दिया जाए, खुदा की कसम ईमान अपने आप लाएगा। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। इसका क्या माना? सबसे बड़े मुफस्सिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब हाँ ये सूरा उतरा तो खुदा की कसम ज़ारो कतार रोने लगे। कौन मुफस्सिर है जी? कुरान को माना समझेगा, लेकिन जब ये आयत बोला कह रहे दोस्त ये आयत आप पढ़ रहे हैं और ज़ारो कतार रोने जा रहे हैं, बोला अरे जना आमना के लाल, हजरत इमाम हसन हुसैन का नाना, और क्या कहते हैं फातिमा ज़हरा का अब्बा, अब जाने का, इसका दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया है, पता नहीं किस रोज छोड़ देंगे। ये सूरह के अंदर वही कैफियत है, वही हिसाब है और वही फैसला है जो ये आयत, ये सूरह दलालत कर रही है। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खैर बातें बहुत कुछ हैं और उतनी कमा हक़्क़हू बयान नहीं हो सका, लेकिन ये आप जान लीजिए कि सौम व सलात सबसे पहले अल्लाह के अंदर, यहाँ मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बंगले कितने ठोके थे, पीलर वाला था बगैर पीलर वाला था, करकट का था या ढलाई छत था, कितने बेटे बेटियां पैदा किए थे, हलाल हराम खा रहे थे, कैसा खा रहे थे, टिप बटन वाला था या पसीने की कमाई खा रहे थे, वो तो बात की बात है। लेकिन अव्वल युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलात,
खुदा की कसम कहा जा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, आपके हदीस नबवी है कि सबसे पहले मैदान माशर में जो इंसान से बात पुरस होगी, क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वो नमाज के मुताल्लिक बेहिलाफ तो यौम क़ियामा अस्सला नमाज। अगर ये सीढ़ियां, ये नमाज आपकी सही सालिम हमारी आपकी उतर गई, और अल्लाह से उम्मीद रखिए, खुदा की कसम हर सीढ़ियां पीढ़ियां हमारी आपकी सुधरती चली जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। और जहां इसके अंदर डेमोरलाइज हुए, लीकेज किया, किसी तरह से पंचर हो गए, लचरपोट हो गए, ये सुधार नहीं, बिगाड़ पैदा हो गया, तमाम के तमाम यहां से वहां हमारी आपकी सीढ़ियां बिगाड़ होती चली जाएंगी। और क्या कहते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेंशित नमाज है। बहर के को मैं देख रहा हूं, अगर 2-5 मिनट बढ़ जाए कुरान और हदीस की बातों में तो आप उगताइए नहीं। बहर के मेरी माँ और बहनों से कुछ बातें हैं, आखिर आलिम नहीं कहते, वो 4 चीजें अगर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो सुन लें। सबसे मेरी माँ और बहनों की पहली बात के सल्लत खमसहा, सबसे पहले वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सामत शहरहा, रमजान महीने की रोजे रखें, अतात बालहा, तीसरा में अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें, चौथे में है वाह सनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। मेरी माए और बहनों की 4 सबक हैं, 4 लेसन इनका है, 4 के 5वां कोई बात नहीं, लेकिन हदीसों में इसके बाद आया है कि 8 दरवाजों में से जिस दरवाजा से इन करना चाहे, ये 4 काम अंजाम देने के बाद तो खुदा की कसम उसी दरवाजे से, जन्नत के दरवाजे से इन हो जाएंगे। लेकिन बातें बहुत कुछ हैं। बहर कैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि हम और आपको एक और नेक बनाए, पक्के सच्चे मुवहिद बनाए, जीता जागता मुसलमान बनाए रखे और खात्मा ईमान बिल खैर पर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।